हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड के जामताड़ा ज़िले से न्यू वैकेंसी जारी किया गया है जो वन स्टॉप सेंटर के लिए है। इसमें तो पहले जान लेते हैं वन स्टॉप सेंटर क्या है। तो वन स्टॉप सेंटर वैसा सेंटर है जहां हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सखी यानी वन स्टॉप सेंटर में एक छत के नीचे पुलिस सहायता, कानूनी सहायता एवं परामर्श, चिकित्सा सहायता, मनोचिकित्सा, मनोसामाजिक परामर्श, अस्थायी आश्रय इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है इस सेंटर में। तो इसी सेंटर से न्यू वैकेंसी जारी किया गया है जिसमें टोटल 6 पद हैं, जिसमें पहला पद है केंद्र प्रशासक। इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए ही सीट है, इसमें 1 है और वो भी अनारक्षित के लिए। दूसरा है केस वर्कर, ये भी महिला के लिए है लेकिन इसमें टोटल 3 सीट है। इसमें अनारक्षित के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। तीसरा है परामर्शदाता, ये भी केवल महिला के लिए है, इसमें केवल 1 सीट है और ये अनारक्षित के लिए है। चौथा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर, ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है, इसमें टोटल 1 ही पोस्ट है, ये अनारक्षित के लिए ही है। पांचवा है बहुउद्देश्य सहायक, इसमें केवल महिलाओं के लिए है, टोटल 3 सीट है और अनारक्षित के लिए 2 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। छठा है सिक्योरिटी गार्ड, इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए है, इसमें 2 सीट है। इसमें अनारक्षित के लिए 2 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1, यानी 3 सीट है। तो चलिए देखते हैं कि किस पद के लिए कितनी योग्यता और क्या होनी चाहिए और कितनी सैलरी दिया जाएगा। तो पहला है केंद्र प्रशासक जो कि महिलाओं के लिए है। इसमें लिखा गया है कि इसमें शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर, यानी अगर आप सामाजिक कार्य में पीजी किए हैं या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में विधि में स्नातक किए हैं तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में आवश्यक कार्य अनुभव भी लिखा है। आवश्यक कार्य अनुभव लिखा है कि किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था या परियोजना में महिला के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य करने की न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मतलब अगर आप ऐसे काम किए हैं और उसमें आपका 5 वर्ष का अनुभव है तो आप डाल सकते हैं। एक वांछित कार्य अनुभव भी है जिसमें लिखा है कि किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था परियोजना में परामर्शदाता के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर आप ये तीनों कार्य अनुभव है, शैक्षणिक योग्यता है, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ केवल महिलाओं के लिए। इसमें आपको 30,000 रुपया दिया जाएगा पर मंथ। दूसरा है केस वर्कर, ये भी महिला के लिए, इसमें टोटल 3 पोस्ट है। इसमें शैक्षणिक योग्यता दिया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर, यानी सेम टू सेम वही कि आप पीजी किए हैं सामाजिक कार्य में या तो फिर विधि में स्नातक किए हैं। और आवश्यक कार्य अनुभव दिया है कि इसमें आपको 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए। किसी भी परियोजना में महिला के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर अगर आप 3 साल का कार्य अनुभव है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 20,000 पर मंथ दिया जाएगा। तीसरा है परामर्शदाता महिला के लिए। इसमें लिखा है कि आपको सामाजिक कार्य या फिर नैदानिक मनोवैज्ञानिक में स्नातकोत्तर यानी पीजी होगा तभी आप डाल सकते हैं। साथ में राज्य स्तरीय इकाई या जिला स्तरीय क्लिनिक या किसी प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य संस्था में परामर्शदाता चिकित्सक के रूप में आप कार्य करने में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव है तो आप परामर्शदाता के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 25,000 रुपया दिया जाएगा। चौथा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर, इसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं और इसमें भी आपको 25,000 सैलरी दिया जाएगा। इसमें लिखा है कि आपको कंप्यूटर विज्ञान या तो सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट हैं इन दोनों में तो आप डाल सकते हैं। साथ में आपको
राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय या गैर संस्था या सूचना में प्रौद्योगिकी आधारित संस्था में डाटा मैनेजमेंट, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस विषय पर काम करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 5वां है बहुउद्देशीय सहायक, इसमें भी महिला के लिए है। इसमें दिया है कि आप अगर मैट्रिक पास हैं, साथ में आपको 3 वर्ष का अनुभव है अनुसेवक के रूप में, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसके लिए आपको 10,000 पर मंथ दिया जाएगा। 5वां और लास्ट है सिक्योरिटी गार्ड के लिए। इस पर भी मैट्रिक पास, साथ में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। इसमें भी आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। इसमें आयु की गणना 1/10/2023 के अनुसार किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि अधिकतम आयु पिछड़ा वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ष के लिए 35 वर्ष है। महिला के लिए 38 वर्ष है, अनारक्षित के लिए 35 है और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए 37 है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए 40 है। और अगर आप इन सभी कोटि में होने के बावजूद अगर आप विकलांग में आते हैं तो आपको सभी में 10 साल का छूट दिया जाएगा। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन तरीके से भरना होगा, जो कि वेबसाइट दिया हुआ है www.requirement.jharkhand.gov.in पर समर्पित करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या लिया जाएगा, इसमें क्लियर तौर से जब इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कीजिएगा तब अच्छी तरह से इस फॉर्म को पढ़ लीजिएगा। कुछ बिंदु दिया गया है कि आपका क्या क्या होना चाहिए किस किस बिंदु पर, तो आप एक बार भरने से पहले पढ़ लीजिएगा इस फॉर्म को। इसका वेबसाइट है www.jamtara.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित है, यानी आपको jamtara.nic के वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा। इस तरह का आपका फॉर्म आएगा, जिसमें आपको फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ही आप भरें, उसके बाद उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विज़िट करके आप फॉर्म को भरें एक बार। लेकिन इससे पहले आप नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से ही पढ़ के ही भरें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।